Hello students, up to now we have studied the formulas of national income chapter, but some theoretical part of this chapter is also remaining, which we are going to cover in our today's video. And this theoretical part which we are going to cover in today's video generally comes in exam for 4 marks question. Means either national income questions are asked and sometimes choice is also given between this question. So you have to study this topic also very well. So let's see what is our today's topic. Our last topic of this national income chapter, which is totally theoretical, is national income at current price and constant price. Okay, national income at current price and constant price. Now, first of all, let us see what is this national income at current price and constant price. See students, national income at current price, first of all, let us see what it is. Now, nominal GDP or GDP at current price means national income at current price is also known as nominal GDP or GDP at current price. ठीक है. Now before we begin, what is this nominal GDP? Just let me tell you, GDP का मतलब क्या होता है? GDP means एक साल के अंदर हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, राइट? फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन फुल ईयर. ठीक है. अगर हम जीडीपी को करंट प्राइस से निकालते हैं, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन देखो. व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम ईयर. इसका मतलब जब हम जीडीपी को करंट ईयर, सेम ईयर मतलब करंट ईयर, करंट ईयर के प्राइस से निकालते हैं. ठीक है. मतलब पूरे जो हमारा जो जीडीपी, अगर हम जीडीपी को करंट प्राइस से निकालते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉमिनल जीडीपी. ध्यान से सुनो, अगर हम जीडीपी को करंट ईयर यानी सेम ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज नोन एज व्हाट? नॉमिनल जीडीपी. मतलब एक साल के अंदर हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं और अगर हम उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलता है हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस, राइट? अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ. सी फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करो कि हमने इस साल में 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया. ठीक है. टेक एन एग्जाम्पल. इन दिस ईयर वी हैव डन द प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख रुपीज़. ठीक है. अगर हमने 1 लाख का प्रोडक्शन किया है और 1 लाख का जो करंट प्राइस है, ये 1 लाख का यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर लिया और इसका करंट प्राइस मार्केट के अंदर जो है वो कितना है? ₹10. तो हम इस 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वी आर गोइंग टू गेट हाउ मच? मीन्स वी विल गेट दैट 10 लाख रुपीज़ इज आवर जीडीपी. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगर हमने 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है और इस 1 लाख का करंट प्राइस मार्केट के हिसाब से कितना है? 10 रुपीज़. देन आवर नॉमिनल जीडीपी विल बी हाउ मच चिल्ड्रन? 10 lakhs. ओके. सो वी विल एज्यूम दैट दिस इज आवर डेटा ऑफ 2020. हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारा डेटा है ये 2020 का है, राइट स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू वंस अगेन. अगर हम 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं और 1 लाख का करंट प्राइस मार्केट के अंदर जो कि है वो 10 रुपीज़ है. ठीक है. तो आवर नॉमिनल जीडीपी विल बी हाउ मच? 10 लाख रुपीज़. सो दिस डेटा वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज ऑफ विच ईयर? 2020. ठीक है. ये समझ में आ गया नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस. नॉमिनल जीडीपी को ही जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स ओवर हियर इज व्हाट? रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. नाउ सी द डेफिनेशन. when GDP of a given year is estimated on the basis of प्राइस ऑफ द बेस ईयर. आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड बेस ईयर. बेस ईयर हमने किस क्लास में पढ़ा था? वी स्टडीड इन क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स. सो व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर, किसी भी साल का जीडीपी जो गिवन है विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, मीन्स प्राइस कौन से ईयर की ली है हमने? बेस ईयर की. देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीडीपी. रियल जीडीपी, सॉरी. And real GDP is also known as GDP at constant price. Now see students, what is this?
हम किसी एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक साल को हम बेस ईयर एज्यूम कर लेते हैं, मतलब उसकी प्राइस को, उस साल की प्राइस को हम क्या ले लेंगे, बेस ईयर ले लेंगे, और उस प्राइस को अगर हम हर साल के आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकलेगा, हमारा रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देके समझा दे रही हूँ। सी ओके, हमने फिर से मान लो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने बेस ईयर किसका लिया है, यहाँ पे हम बेस ईयर ले लेते हैं 2018 को। यहाँ पे हम बेस ईयर किसको ले लेंगे, यहाँ पे जीडीपी एट करंट प्राइस पे हमने बेस ईयर क्या लिया था, सेम ईयर को, बट हियर इन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हम बेस ईयर किसको लेंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर टेकिंग बेस ईयर एज 2018। जैसे कि मैंने बताया ना, हम किसी भी एक साल को बेस ईयर ले सकते हैं, सो वी आर टेकिंग 2018 एज अ बेस ईयर। तो 2018 में बेस ईयर में जो हमारी मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी, ₹5। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू, 2018 को हम बेस ईयर ले रहे हैं और 2018 में जो प्राइस थी वो ₹5। तो हमारा जीडीपी कितना आएगा, 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया इंटू 5, दैट इज हाउ मच, आवर जीडीपी विल कम हाउ मच, 5 लाख, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब एक साल के अंदर हमने जो यूनिट्स, ये देखो, एक साल के अंदर हमने जो यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है उसको हम बेस ईयर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट रियल जीडीपी और जीडीपी एट, दिस इज व्हाट, 5 लाख इज व्हाट, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, फिर से सुनो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को क्या बोलते हैं हम, जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब आज के इस टॉपिक में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस, उसी को हम बोलेंगे। देखो, अगर किसी भी, व्हेन अ जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ price of the same year, it is called as nominal GDP, right? Example, suppose we are producing 1 lakh units और 1 लाख यूनिट्स में हम प्राइस ले लेंगे ₹10, क्योंकि वो हमारे करंट ईयर का प्राइस है। मार्केट प्राइस इज हाउ मच, ₹10। सो हाउ मच जीडीपी वी आर कमिंग, आवर जीडीपी इज कमिंग हाउ मच, 10 लाख रुपीज। सो दिस डेटा वी आर एज्यूमिंग ऑफ सेम ईयर मीन्स करंट ईयर, सो दैट इज 2020। सेकेंड आता है हमारा जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस विच इज ऑल्सो नोन एज रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द बेस ईयर। इसका मतलब अभी भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम किसी एक साल को बेस ईयर ले लेते हैं, मतलब उसकी प्राइस को बेस ईयर लेके हम उस प्राइस को हर साल के प्राइस से, उस प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन कर दिया और ₹5 हमने ली है। अब ₹5 हमने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमने 2018 को बेस ईयर ले लिया है और 2018 में मार्केट प्राइस कितनी थी, ₹5। 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, मतलब 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ एट द रेट ऑफ ₹5। सो आवर जीडीपी विल बी हाउ मच, 5 lakhs। गेटिंग इट, सो दिस 5 lakh इज हाउ मच, इट इज जीडीपी एट constant price, or you can say that it is real GDP. Is it clear now? I hope everyone have understood this. National income at current price and constant price, nominal GDP and real GDP. Nominal GDP मतलब GDP at current price, real GDP मतलब GDP at constant price. Getting it all of you? ठीक है? Now this is called as real GDP or GDP at what? Constant price. Now see, our next topic in this today's video is what? देखो, नॉमिनल जीडीपी और आप लोगों ने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो देख लिया, बट सपोज इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम कि विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी इज बेटर और रियल जीडीपी इज बेटर। ये देखो, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी विच इज बेटर, तो वो आपको कैसे समझना है, ध्यान से सुनो। विच इज बेटर मतलब बेटर तो देखो ये होगा रियल जीडीपी, बेटर कौन सा होगा, रियल जीडीपी। वाई, बिकॉज हमने बेस ईयर को बेस मानते हैं, हम बेस ईयर को वहाँ पे क्या करते हैं, वी आर टेकिंग बेस ईयर एज बेस इन दैट ईयर।
मे बी दिस ईयर इन्फ्लेशन इतना, सपोज ऐसा होता है ना, किसी किसी ईयर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, किसी किसी साल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाती है, गुड्स की बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे क्या हो जाएगा, प्राइस के गुड्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये प्राइजेस 5 रुपये नहीं होगा, ये प्राइस कितना हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है। तो हमें लगेगा कि ओवरऑल जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे बेस ईयर में प्राइस कितना लिया था, 5 रुपीज़, ठीक है। रियल जीडीपी में हमने बेस ईयर का प्राइस लिया था जो कि 5 रुपीज़ था। अगर नॉमिनल जीडीपी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से, जैसे ये